प्रशांत किशोर आप अटैक कर रहे हैं कि आप सर्वदलीय नेता, इसलिए क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर को हम लोग नोटिस नहीं लेते। सवाल सबसे बड़ा अभी जो कंट्रोवर्सी में चल रहा है बिहार में कि जदयू दो गुटों में बटी है, बाहुबली अनंत सिंह को लेके कि अशोक चौधरी अनंत सिंह के लगातार फेवर में लगे हुए आप लोग जो है ना काहे क्यों अननेसेसरी का हैं। ये लगातार कंट्रोवर्सी बना हुआ है। को आप बना रहे हैं कंट्रोल, कोई कंट्रोल जदयू दो गुटों में बटी है। कोई कुछ नहीं है। बिहार सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी का आगमन आज गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के गोरियाकोठी बाजार में हुआ, जहां पे माननीय मंत्री अशोक चौधरी ने भाजपा विधायक देवस्कांत सिंह के कार्यों का उद्घाटन किया और कई कार्यों का शिलान्यास भी किया। और इसी क्रम में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के सारे कार्यों को भी गिनाया और फिर से एक बार बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनाने के लिए जनता से अपील भी की और साथ ही साथ आम जनता के कुछ सवालों को भी उन्होंने तुरंत निष्पादन करने का आदेश भी दिया। और इसी क्रम में कुछ सवाल जो पूछे गए बिहार से जुड़े हुए, जिसका जवाब, कुछ सवालों का जवाब तो माननीय मंत्री अशोक चौधरी ने दिया, लेकिन कुछ सवालों पर बचते हुए नजर आए। आइए हम सुनाते हैं कि पूरे सवाल और जवाब का सिलसिला कि माननीय मंत्री अशोक चौधरी ने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब को से कैसे बचते हुए दिखे। हालांकि हमारे द्वारा कुछ पूछे गए सवालों पर माननीय मंत्री नाराज भी दिखे और सवालों को कटाक्ष करते हुए ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसी कुछ कोई परिस्थितियां नहीं है, ऐसा कोई माहौल नहीं है पूरे बिहार में। नीतीश कुमार की फिर से सरकार बनेगी, विरोधियों का काम है एलिगेशन लगाना, विपक्षी का काम है सवाल उठाना। सरकार अपना काम कर रही है और काम करती रहेगी। बहुत सारे सवालों पर आज पहुंचे हुए हैं, क्या कहिएगा? हम देवेश जी लगातार अपने विधानसभा के लिए परेशान रहते थे, रिपोर्ट का कराए थे। तो जो माननीय नेता ने 12/5/17/7 को किया था शिलान्यास, उसके शिलापट के अनावरण और जनसंवाद में आज आए थे। लगभग 217 करोड़ के योजनाओं का नेता ने जो किया है उसका शिलापट लगा है। कुछ तो लगा पाया है लोग, कुछ और तो जो है आज जनसंवाद किया गया है। और देवेश जी ने कुछ और सड़कों के बारे में कहा, उसको भी हम लोग देखने। एक सवाल है सर कि लगातार प्रशांत किशोर आप अटैक कर रहे हैं कि आप सर्वदलीय नेता हैं, इसलिए क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर को हम लोग नोटिस नहीं लेते। राहुल गांधी पहुंचे हैं। एक सवाल सबसे बड़ा अभी जो कंट्रोवर्सी में चल रहा है बिहार में कि जदयू दो गुटों में बटी है, बाहुबली अनंत सिंह को लेके कि अशोक चौधरी अनंत सिंह के लगातार फेवर में लगे हुए हैं। आप लोग जो है ना काहे क्यों अननेसेसरी का ये लगातार कंट्रोवर्सी बना हुआ है। को आप बना रहे हैं कंट्रोल, कोई कंट्रोल जदयू दो गुटों में बटी है। बिहार का दौरा कर रहे हैं, क्या कहिएगा? वोटर अधिकार रैली के माध्यम से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पूरा बिहार का दौरा कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा है कि ये जो दौरा ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से पिछली बार इन लोगों ने देश में ये कह कर के संविधान खतरे में है, कुछ लोगों का सहानुभूति प्राप्त कर लिया था, उसी तरह से इस बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा करके सहानुभूति कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कारण है कि जब जब चुनाव होता है राहुल गांधी बिहार में एक्टिव हो जाते हैं और पूरे साल गायब रहते हैं, 5 साल। अगर जब तक लालू जी के साथ कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है, चाहे राहुल गांधी नाक रगड़ के मर जाए। क्योंकि जब जब भी ताकतवर होने का कोशिश करेंगे उनको वैसी वैसी सीटें दे देगा जो हारना तय है। और इस बार 2010 से भी खराब रिजल्ट आएगा आरजेडी के कुनबा। एसआईआर को सर क्या कहिएगा? एसआईआर पर इलेक्शन कमीशन जवाब एक संवैधानिक संस्था है और कल उसके इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जो आरोप राहुल गांधी जी ने लगाया है उसके ऊपर एफिडेविट मांगा है कि एफिडेविट से आप शिकायत करिए, अगर आपके शिकायत में दम है तो करिए। और उन्होंने जो महाराष्ट्र के बारे में दिखाया है, क्या कारण है कि महाराष्ट्र में वोट हमी को मिला, आपके भी सीट जीते, काहे नहीं वो वोट आपको मिल गया, ये काम आपने किया। ये क्या कैसे साबित कर सकते हैं कि जो वोट बढ़ा या कहीं पर कर रहे हैं आपने नहीं किया ये काम? ये तो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना। विपक्ष लगातार ये कर रहा है कि हमारा 60 लाख जेन्युइन वोटर को काट दिया गया। 60 लाख का लिस्ट जारी किया इलेक्शन कमीशन ने कि किन कारणों से हुआ है। वो कहते हैं कि हमको कमजोर। अरे भाई, विपक्ष 60 लाख लिस्ट जारी हुआ है, अब बताया है कारण क्यों हमने जारी किया, काटा है। जो लोग मर गए हैं, जिनका 2 जगह नाम है, उन लोगों को काटा गया है, उन्होंने लिस्ट जारी किया है। आप उस लिस्ट पर चैलेंज करिए इलेक्शन कमीशन में। विपक्ष द्वारा जो जनाधिकार वोटर जनाधिकार निकाला गया, इस पर क्या कहेगा? चलिए सर, कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम। और क्या हाल है? बढ़िया है।
हाँ सब बढ़िया है। खाना का आपने गिराओ थोड़ा खाना मत गिराओ बताओ बहुत चलो ना जैसे कि आप लोग सुन रहे थे कि माननीय ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी मंच से अपने सरकार के सारे कार्यों को गिना रहे थे, लेकिन जब एसआईआर को लेकर सवाल पूछा गया तो अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए इलेक्शन कमीशन को हर जगह बचाते हुए विपक्ष को घेरने का ही प्रयास कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बन रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत।